इस दुनिया में इंसान जब अपने हालातों से हारने लगता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं, जब तकदीर के दरवाजे भी उस पर बंद हो जाते हैं, तब भी एक चीज बची रहती है, अल्लाह पर यकीन। क्योंकि अल्लाह के यहां देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। यही यकीन एक गरीब और मजबूर इंसान की कहानी है, जो अपने हालातों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर अपने रब पर उसका ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां की गलियां तंग और मकान मिट्टी के बने हुए थे। गांव की हर सुबह जमीन की सौंधी खुशबू और मुर्गों की बांग के साथ होती थी। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रईस अहमद। उसका नाम तो बड़ा रईस था, मगर हालत ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयस्सर होती थी। उसकी उम्र करीबन 35 साल थी। रंग सांवला, दाढ़ी बढ़ी हुई और आंखों में मायूसी की परछाइयां झलकती थीं। रईस अहमद की बीवी का नाम था सबीहा, जो पतली दुबली और बेहद हसीन थी, मगर उसके चेहरे पर अब रौनक कम और फिक्र ज्यादा दिखाई देती थी। दोनों के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जैनब, फैज और इकरा। ये बच्चे भी हालात की तलखी में पले बढ़े थे, मगर उनकी मुस्कान में अब भी मासूमियत झलकती थी। रईस हर रोज सुबह तड़के उठता और गांव के बाहर एक छोटे से मैदान में लकड़ियां बटोरता। कभी कभी किसी अमीर के घर जाकर मजदूरी करता, मगर जो पैसे मिलते वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए नाकाफी होते। उसका दिल बार बार तंगहाली से हार जाता, मगर फिर वो मस्जिद की तरफ जाता, वुजू करता और सजदे में गिरकर अपने रब से कहता, या रब, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना, मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। गांव में लोग उसे तानों से देखते, अरे रईस, तेरे नाम में ही अमीरी है, हालत तो देख। मगर रईस कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इंसान की जुबान तल्ख हो सकती है, मगर रब का करम कभी तल्ख नहीं होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव की मस्जिद से मुअज्जिन की अजान की सदा गूंज रही थी, रईस थका हारा अपने घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में छाले थे। घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी सबीहा ने पूछा, खाना लाए हो? रईस ने आंखें झुका लीं, जेब में हाथ डाला और चंद सिक्के निकाले। इतने भी नहीं थे कि सबका पेट भर सके। सबीहा ने बच्चों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भूख की चमक थी, मगर फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, कोई बात नहीं, हम पानी पीकर सो जाएंगे। उस रात रईस सो नहीं सका। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, वो तारों से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, या रब, क्या मेरी दुआ तेरे पास नहीं पहुंच रही, या तू मेरी आजमाइश कर रहा है? मुझे हिम्मत दे। उसने फिर से वुजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल पसीज गया और आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तेरा करम देर से आता है, मगर आता जरूर है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब की आवाज गूंजी, कभी मत सोचो कि अल्लाह तुझे भूल गया, याद रख, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। ये अल्फाज रईस के दिल में ऐसे उतर गए जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी। रईस अहमद उस रात सोया नहीं। उसकी आंखों में नींद की जगह बेचैनी और दिल में बेजारी थी। मस्जिद की अजान और इमाम साहब की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। मगर हर लफ्ज के साथ उसकी हालत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने नाचती रही। सूखी रोटियां, बच्चों की मासूम आंखों में भूख की चमक, सबीहा की थकी हुई मुस्कान। सुबह की सफेदी आसमान में उभरने लगी, मगर रईस की रात काली ही रही। उसने सोचा, क्या वाकई मेरे लिए भी कोई दरवाजा खुलेगा? क्या मेरी भी कोई किस्मत बदलेगी? उसने उठकर वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने दिल की गिरह खोल दी। उस दिन रईस ने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने अपनी पुरानी कमीज पहनी, सिर पर गमछा बांधा और लकड़ी की पुरानी टोकरी उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा और थका देने वाला था। कच्चे रास्ते, धूल उड़ती हुई और साथ में चिलचिलाती धूप। मगर रईस के कदमों में अब हौसला था। शहर पहुंचकर वो एक बड़े बाजार में पहुंचा, जहां हर तरफ दुकानें सजी हुई थीं। लोग खरीदारी में मशगूल थे और मजदूर अपने काम में डूबे हुए थे। रईस ने चारों तरफ देखा, किसी दुकान में काम मिल जाए, कोई बोझ उठाने का काम या कोई सामान पहुंचाने का काम। मगर हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, भाई, काम वाले बहुत हैं, तुझे कहां काम देंगे? रईस ने हार नहीं मानी।
एक छोटे से होटल के बाहर खड़ा होकर उसने होटल मालिक से कहा, हुजूर, अगर जरूरत हो तो मैं बर्तन धो दूं, फर्श साफ कर दूं, कोई भी काम कर लूंगा। होटल मालिक ने उसकी हालत देखी और तरस खाकर कहा, अच्छा आजा, पीछे जाकर बर्तन धो दे, लेकिन पैसे बहुत कम मिलेंगे। रईस ने बिना किसी शिकायत के हामी भर दी, जैसी आपकी मर्जी। दिन भर उसने बर्तन धोए, तेल से सने, गंदे और बदबूदार। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, मगर उसने रब का शुक्र किया कि आज उसके बच्चों का पेट भरेगा। जब शाम हुई और होटल बंद होने लगा तो मालिक ने उसे कुछ सिक्के पकड़ा दिए, इतने कम कि वो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से ले सके। मगर रईस ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में कहा, या रब, ये तेरे करम की पहली बूंद है, आगे बारिश भी होगी। शाम को लौटते वक्त रईस ने देखा कि बाजार के कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा है, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में गम की गहराई। रईस की जेब में गिने चुने सिक्के थे, मगर फिर भी उसका दिल पसीज गया। उसने एक सिक्का निकालकर बूढ़े फकीर के कटोरे में डाल दिया। फकीर ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरा सिक्का तुझे बहुत कुछ लौटा कर देगा। अल्लाह तुझ पर अपना करम जरूर करेगा। याद रख, उसकी राह में जो देता है वो खोता नहीं है। रईस ने उस लम्हे को अपने दिल में बसा लिया। घर लौटकर उसने देखा कि बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बाजार से लाए गए थोड़े से खाने को सबके सामने रखा, एक रोटी, कुछ चावल और पानी। सबने शुक्र करते हुए खाना खाया। सबीहा ने रईस की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, अल्लाह तेरा करम करे, देखो आज भी बच्चों का पेट भरा। रईस ने जवाब दिया, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, मेरी तकदीर भी बदलेगी इंशाअल्लाह। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी। उसका दिल भी अब थोड़ा हल्का हो गया था। उसे लगा जैसे चांदनी की सफेदी में उसका दर्द भी घुल रहा है। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, आजमाइश का दरवाजा खुला है, मगर इस दरवाजे के उस पार शायद उसकी मेहनत का सिला, उसकी दुआओं की मंजूरी और उसकी तकदीर का नया सफा लिखा है। रईस अहमद की वो रात कुछ हल्की सी बीती थी, मगर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग चुकी थी। सुबह की रोशनी जमीन पर बिखरी तो उसने अपनी थकी हुई बीवी और बच्चों को सोते हुए देखा। उसने अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा और बुदबुदाया, या रब, इन लकीरों में भी तो तूने कुछ लिखा होगा, आज उसी को तलाश करने निकलता हूं। रईस ने अपने कंधे पर गमछा डाला, हाथ में पुरानी टोकरी उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। वो अब हर रोज की तरह शहर की तरफ नहीं गया, बल्कि गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ा, जहां कभी उसके अब्बा पानी भरते थे और गांव वालों से बात किया करते थे। कुआं अब सूख चुका था और उसके किनारों पर घास फूस उग आया था। रईस वहां बैठ गया और सोचने लगा, कभी इस कुएं से कितनों ने पानी पिया होगा और आज ये भी प्यासा है जैसे मैं हूं। अचानक उसकी नजर पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठा था। उसकी आंखें बुजुर्गी की थकन से भरी हुई थीं, मगर उनमें अजीब सी चमक थी। रईस ने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा, बूढ़े ने धीमे से जवाब दिया। वलैकुम अस्सलाम, बेटा बैठो, बातें करो। रईस ने पास बैठकर अपनी तकलीफें बयान कर दी। कैसे काम नहीं मिलता, कैसे बच्चों का पेट भरना मुश्किल है, कैसे घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बूढ़े ने उसकी बात गहरी तवज्जो से सुनी, फिर अपनी सूखी आवाज में कहा, बेटा, रोजी की तलाश सिर्फ बाजार में नहीं होती, रोजी वहां भी होती है जहां लोग नहीं देखते। क्या तूने कभी खेतों की तरफ देखा? क्या तूने सोचा कि जमीन खुदा की नेमत है और वो किसी को भी खाली हाथ लौटाता नहीं? रईस ने हैरानी से पूछा। मगर बाबा, जमीन तो मेरी नहीं है, मैं कैसे उसमें काम करूं? बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी छड़ी से दूर एक खाली पड़ी जमीन की तरफ इशारा किया। वो जमीन सरकारी है, मगर उस पर कोई काम नहीं करता। जा, वहां मेहनत कर, बीज बो, पानी ला, खुदा की रहमत से तेरा घर भी आबाद होगा और तेरी तकदीर भी। रईस ने उस बूढ़े की बातों में एक अजीब सी सुकून भरी गहराई महसूस की, जैसे उसके दिल में किसी ने यकीन की एक नई लौ जला दी हो। वो तुरंत उठा, उस जमीन की तरफ गया और अपने हाथों से जमीन को टटोलने लगा। मिट्टी नरम थी मगर सूखी। उसने सोचा, पानी लाऊंगा, बीज डालूंगा, मेहनत करूंगा। वो वापस घर गया और अपनी बीवी सबीहा को सारी बात बताई।
सबीहा की आंखों में भी एक चमक आ गई। अगर रब ने चाहा तो ये सूखी जमीन भी हरी हो जाएगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अगले दिन से रईस और सबीहा दोनों उस जमीन पर काम करने लगे। रईस मिट्टी को खोदता, सबीहा उसमें बीज डालती और दोनों साथ मिलकर उस जमीन को पानी देते। गांव वालों ने उन्हें ताने मारे, अरे रईस, ये बेकार जमीन में क्या मिलेगा, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं उगेगा। मगर रईस ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसका दिल अब यकीन से भर चुका था। दिन बीते, हफ्ते बीते और एक रोज जब रईस जमीन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस यकीन की तस्दीक के थे जो अब उसकी मेहनत में रंग ला रहा था। उसने जमीन को छूकर कहा, या रब, तेरा करम शुरू हो गया है। रात को घर लौटकर उसने बच्चों को यह खुशखबरी दी। सबीहा ने खुशी से सजदा किया और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है। रईस को अब अपनी मेहनत की राह नजर आने लगी थी। ये जमीन अब उसकी रोजी का जरिया बनने वाली थी। मगर ये तो बस शुरुआत थी। आगे की राह में बहुत सी आजमाइशें, मुश्किलें और अल्लाह की रहमत के नए दरीचे खुलने वाले थे। रईस अहमद की जिंदगी में अब वो वक्त आ चुका था जहां मेहनत की मिट्टी में उम्मीद की पहली नन्ही कोपलें निकल रही थीं। हर सुबह की पहली किरण के साथ वो जमीन पर पहुंचता, हल्का सा ओस की नमी उसके पांवों को भिगो देती और मिट्टी की सौंधी महक उसके दिल को ताजगी से भर देती। सबीहा और बच्चे भी अब उसके साथ काम में हाथ बटाने लगे थे। जैनब और फैज मिट्टी में खेलते हुए बीज चुनकर रखते और इकरा अपनी छोटी हथेलियों से पानी छिड़कती। गांव वालों की बातें अब भी पीछे नहीं हटी थीं। कोई कहता, रईस दीवाना हो गया है, बेकार जमीन में मेहनत डाल रहा है। कोई हंसता, कभी खेत का मालिक बनेगा ये गरीब मजदूर। मगर रईस अब इन बातों को अपने कानों में घुसने नहीं देता था। उसके कानों में अब सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उस सूखी जमीन पर हरियाली उगने लगी। छोटे छोटे पौधे अब बड़े हो रहे थे। उनकी हरी पत्तियां हवा में लहराती और उनमें नमी की एक खास खुशबू होती। जब हवा चलती तो वो पौधों की सरसराहट में जैसे कोई दुआ की आवाज सुनाई देती, जैसे रईस की मेहनत और सबीहा की उम्मीदों की कहानी हवा में बिखर रही हो। एक दिन गांव का वही बूढ़ा बाबा फिर रईस के खेत की तरफ आया। उसने देखा कि जमीन अब हरी हो चुकी है और पौधे फूलों से लदने लगे हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, जमीन खाली नहीं रहती, बस मेहनत और यकीन की जरूरत होती है। अब देख, तेरा खेत तेरी रोजी का जरिया बनेगा। रईस ने बाबा की तरफ हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और बोला, बाबा, ये आपकी नसीहत और मेरे रब की मेहरबानी है। कुछ ही हफ्तों में पौधों पर छोटे छोटे फल और फूल लगने लगे। बच्चों ने उन्हें बड़े प्यार से छुआ और खुश होकर नाचे। सबीहा ने पहली बार उन फूलों में से कुछ तोड़कर एक छोटी सी टोकरियां सजाईं और कहा, रईस, इन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हो। रईस ने एक नई उम्मीद से उन फूलों और हरी सब्जियों को अपनी टोकरी में भरा और शहर की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसकी चाल में डर और मायूसी नहीं थी, बल्कि एक अलग सी तसल्ली और हिम्मत थी। शहर की मंडी में पहुंचकर उसने अपनी टोकरी को एक किनारे रख दिया और राहगीरों को आवाज देने लगा, ताजी हरी सब्जियां और खुशबूदार फूल ले लीजिए। लोग उसकी आवाज पर रुके। उन्होंने देखा कि सब्जियां ताजी और फूलों की खुशबू बहुत अच्छी थी। एक दुकानदार ने कहा, भाई, सब्जियां तो बहुत ही ताजी हैं, ये कहां से लाए हो? रईस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुद की जमीन से मेहनत करके उगाई हैं। दुकानदार ने रईस की सारी टोकरी खरीद ली और उसे कुछ पैसे दिए। उतने की रईस की आंखों में आंसू भर आए। ये पैसे उसके बच्चों के लिए दूध, घर के लिए अनाज और कुछ नए कपड़ों के लिए काफी थे। शाम को घर लौटकर उसने सबीहा और बच्चों को वो पैसे दिए। सबीहा ने खुशी से उसका माथा चूमा और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है, ये तेरे सब्र का इनाम है। रईस ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, तूने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, तेरा करम कभी थमता नहीं। उस रात सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। घर में पहली बार इतने दिनों बाद ढंग का खाना बना, बच्चों ने भरपेट खाया और रईस ने सुकून की नींद ली। मगर उसे पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे रास्ता लंबा है,
मुश्किलें भी होंगी, मगर अब उसके दिल में यकीन की एक मजबूत चट्टान बन चुकी थी। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। रईस अहमद की जिंदगी में जैसे उम्मीद की एक नई रोशनी फैल चुकी थी। खेत में अब हरियाली ही हरियाली थी। ताजी सब्जियों और फूलों की खुशबू उसकी मेहनत की कहानी सुना रही थी। बच्चों की हंसी घर में फिर से गूंजने लगी थी और सबीहा की आंखों में भी अब मायूसी की जगह नूर की चमक लौट आई थी। मगर दुनिया की हर कहानी में जैसे एक नया मोड़ आता है, रईस की कहानी में भी तकदीर ने फिर से एक इम्तिहान का दरवाजा खोला। एक दिन जब रईस अपने खेत से लौट रहा था, तभी गांव के सरपंच का बेटा राशिद मियां अपने चमकते कपड़ों और घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आया। राशिद मियां ने अपनी अकड़ और घमंड में डूबी आवाज में कहा, रईस, सुना है तूने सरकारी जमीन पर खेती कर ली? वो जमीन हमारी हवेली के पीछे की है, अब वहां से हट जा। रईस ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, ये जमीन तो बेकार पड़ी थी, किसी की नहीं थी। मैंने मेहनत करके इसे आबाद किया है, इससे मेरे बच्चों का पेट भरता है। राशिद ने घोड़े की लगाम खींचते हुए हंसकर कहा, किसी की नहीं थी मतलब? अब ये हमारी है। अगर 2 दिन में ये जमीन खाली नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रईस की आंखों में जैसे अंधेरा छा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे, मगर दिल ने कहा, या रब, ये कैसी आजमाइश है। वो घर लौटा और सबीहा को पूरी बात बताई। सबीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब फिर से भूख के दिन लौटेंगे? मगर रईस ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। रब पे भरोसा है, वो कभी जुल्म का साथ नहीं देता। अगले दिन रईस अपने बच्चों को लेकर गांव के इमाम साहब के पास गया। उसने अपनी परेशानी बयान की और इमाम साहब से मशविरा मांगा। इमाम साहब ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, जब जुल्म बढ़ता है तो रहमत का दरवाजा और भी चौड़ा हो जाता है। अल्लाह की राह में सब्र और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैं गांव वालों से बात करूंगा और साथ ही रब से दुआ भी करूंगा। इमाम साहब ने उसी शाम मस्जिद में ऐलान किया, गांव वालों, ये जमीन किसी की जागीर नहीं है। रईस ने अपनी मेहनत से इसे जिंदा किया है। किसी को हक नहीं कि उसे बेदखल करे। गांव के बुजुर्ग और कुछ गरीब मजदूरों ने भी रईस का साथ देने की ठानी, मगर राशिद मियां का घमंड कुछ और ही था। अगले दिन वो कुछ गुंडों को लेकर खेत पर पहुंचा। उन्होंने पौधों को रौंदना शुरू कर दिया, फसलें उखाड़ दी और रईस को धक्का देकर जमीन से निकालने की कोशिश की। रईस ने अपनी पूरी ताकत से उन गुंडों को रोका, मगर वो अकेला क्या कर पाता। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। सबीहा और बच्चे दूर खड़े चीखते रहे, अब्बू, मत हारना। इसी बीच गांव वालों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। इमाम साहब भी आ पहुंचे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, राशिद मियां, ये जमीन किसी की जागीर नहीं। अल्लाह के घर में जुल्म की कोई जगह नहीं। अगर तूने इस गरीब की मेहनत मिटाई तो तेरा हिसाब अल्लाह खुद लेगा। गांव वालों की भीड़ देखकर राशिद मियां पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर की परछाइयां उभर आईं। इमाम साहब ने रईस के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपना हक पाया है। ये जमीन अब तुझे कोई नहीं छीन सकता। राशिद मियां अपनी हार को छुपाते हुए वहां से चला गया, मगर जाते जाते उसने कुटिलता से कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गरीब, अगली बार हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रईस की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। ये आंसू उस यकीन और सब्र की गवाही थे जो अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और सबीहा की आंखों में देखते हुए कहा, अब चाहे कितनी भी आंधियां आए, मैं नहीं झुकूंगा। रब ने मेरा हाथ थामा है। उस रात घर में सबने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या रब, हमें मजलूमों में मत लिख, हमें अपने करम की बारिश में भिगो दे। रईस अहमद की जिंदगी की कहानी अब गांव भर में फैल चुकी थी। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी जमीन पर मजलूमाना कब्जे की कोशिश ने हर दिल को हिला दिया था। मगर यह तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जिसकी गहराई में इम्तिहान, सब्र और यकीन की दरिया थी। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादलों का घिराव था और रह रहकर बिजलियां चमक रही थीं। रईस अपने छोटे से घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में इस बार मायूसी नहीं, बल्कि उम्मीद का उजाला था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी,
या रब्बुल आलमीन, तू जानता है मेरे हालात। तूने ही मुझे मेहनत करने की ताकत दी और तू ही मेरी मेहनत का रखवाला है। मेरी औलाद भूखी न सोए, मेरी बीवी के चेहरे से मायूसी मिटा दे और मुझे इस जमीन का सच्चा मालिक बना दे। इसी दरमियान दूर से आती तेज हवाओं की आवाजें सुनाई दी। गांव में एक आंधी उठने लगी थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं, धूल उड़ रही थी और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रईस ने अपने बच्चों को गोद में लेकर घर के अंदर बिठा दिया और सबीहा से कहा, डरना मत, ये तूफान भी रब की रहमत का हिस्सा है। हर आंधी के बाद बारिश आती है। आधी रात को बारिश शुरू हुई। बूंदों की सरसराहट और छत पर गिरती बारिश की रागिनी ने जैसे रईस के दिल को सुकून दिया। ये बारिश मामूली नहीं थी, ये बारिश उस जमीन के लिए थी जिस पर रईस ने मेहनत की थी। खेत की प्यासी मिट्टी इस बारिश की हर बूंद को अपने अंदर समेट रही थी। वो सूखी जमीन अब पानी से भीग चुकी थी और उसमें से मिट्टी की सौंधी खुशबू उठ रही थी, जैसे रब अपनी रहमत को जमीन पर उतार रहा हो। सुबह हुई तो गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए कि रईस की जमीन पर हरियाली और भी ज्यादा निखर उठी थी। पौधों की पत्तियां ताजा और चमकदार हो चुकी थीं और उन पर फूल और फल पहले से ज्यादा नजर आने लगे थे। सबीहा ने खेत की तरफ देखते हुए कहा, रईस, देखो तो सही, रब ने हमारी मेहनत को कैसे रंग दिया है। रईस की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। या रब, तेरा करम कभी थमता नहीं। तूने मेरी मेहनत को इस कदर फलदार कर दिया, इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसी दोपहर में गांव में एक और अजीब मंजर देखने को मिला। राशिद मियां, जो रईस की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, उसकी हवेली में आग लग गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, मगर आग इतनी तेज थी कि हवेली का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। राशिद मियां सर पकड़कर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, ये सब रईस की बद्दुआ का असर है। ये उस मजलूम की आहें हैं। गांव वालों ने कहा नहीं, ये अल्लाह का इंसाफ है। जो दूसरों का हक मारता है उसकी हवेली भी राख हो जाती है। रईस ने जब ये सुना तो उसके दिल में जरा भी घमंड या बद्दुआ नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की रहमत और उसकी सजा दोनों ही हक हैं, मगर मैं अपने रब से रहमत मांगता हूं, बद्दुआ नहीं। गांव का सरपंच, जो पहले राशिद मियां के पक्ष में था, अब खुद रईस के घर आया। उसने अदब से कहा, रईस भाई, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये जमीन फसलदार की है। अब कोई भी इस पर दावा नहीं कर सकता। हम पंचायत में ये फैसला करेंगे कि ये जमीन तुम्हारी है। रईस ने सरपंच की बात सुनकर सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। शुक्रिया, मगर ये मेरा हक नहीं है, ये मेरे रब का करम है। कुछ ही दिनों में रईस की जमीन पर इतनी पैदावार हुई कि उसने शहर की मंडी में सब्जियां और फूलों की अच्छी कीमत में बेचना शुरू कर दिया। लोग उसकी मेहनत और माल की ताजगी देखकर खुद ब खुद उसके पास आने लगे। वो अब हर रोज शहर जाता, अच्छे कपड़े पहनकर, सिर ऊंचा करके और मन में रब की रहमत की याद लिए। बच्चे स्कूल जाने लगे, सबीहा की तबीयत संभलने लगी और घर में बरकत उतरने लगी। मगर रईस जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमत के साथ इम्तिहान भी आते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, रईस ने आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, या रब, तूने मुझे संभाला, मुझे इज्जत दी, मगर मैं जानता हूं कि यह दुनिया फानी है। अब भी तेरा करम चाहिए। मेरे बच्चों की तकदीर में तू रहमत लिख दे और मेरे दिल को सब्र और शुक्र से भर दे। और आसमान पर चांद मुस्करा रहा था, जैसे रईस की दुआओं का जवाब दे रहा हो। रईस अहमद की कहानी ने अब तक एक मजलूम की मेहनत और यकीन की मिसाल पेश की थी, मगर अल्लाह की कुदरत इंसान की तकदीर को कब, कैसे और कहां मोड़ दे, ये किसी को इल्म नहीं। रईस की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। ऐसा मोड़ जो न सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल देने वाला था। एक रोज रईस अपने खेत पर काम कर रहा था। पौधों की देखभाल, पानी देना, घास फूस हटाना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। तभी उसने देखा कि गांव के बाहर से कुछ अजनबी लोग आ रहे हैं। उनके हाथ में कागज के बंडल, मापन की टेप और नक्शे थे। उनके कपड़े साफ, हाथ में चमकदार घड़ियां और आंखों में शहरी अकड़। रईस ने उन्हें अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आप लोग कौन हैं और यहां किस काम से आए हैं? एक आदमी ने नक्शा खोलकर दिखाया और सूखी आवाज में कहा, यह जमीन अब सरकारी प्रोजेक्ट के तहत ली जा रही है। यहां एक बड़ी सड़क बनने वाली है जो गांव को शहर से जोड़ेगी।
तुम्हारी ये जमीन अब सरकार की है। रईस के पांवों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मगर ये जमीन तो मैंने मेहनत से आबाद की है, इसमें मेरा खून पसीना मिला है। दूसरे आदमी ने कागजों का बंडल उसके सामने रखते हुए कहा, यह सरकारी ऑर्डर है, हम यहां सड़क बनाएंगे और जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। तुमको भी कुछ मुआवजा मिलेगा, मगर अब यह जमीन हमारी है। रईस की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, या रब, ये कैसी नई आजमाइश है, अब फिर मेरी मेहनत छिन जाएगी। मगर इस बार उसने हार मानने की बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ लोग डर गए, रईस भाई, सरकार से कौन भिड़े, उनका हुक्म है, मानना पड़ेगा। मगर रईस ने पहली बार आवाज बुलंद की, नहीं, ये जमीन हमारी मेहनत की है, सरकार हमसे जबरदस्ती इसे नहीं ले सकती। हमें मिलकर अपनी जमीन और हक की लड़ाई लड़नी होगी। गांव में पहली बार एकजुटता की लहर उठी। लोग बैनर बनाने लगे, रैली की तैयारी करने लगे। रईस ने कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की मदद ली जो कानून और अधिकारों की जानकारी रखते थे। उन्होंने एक याचिका तैयार की और उसे जिला कचहरी में दाखिल किया। रईस ने शहर जाकर वकीलों से भी मदद ली। वहां उसकी सादगी और ईमानदारी ने एक बड़े वकील फैसल मियां का दिल जीत लिया। फैसल मियां ने कहा, रईस भाई, ये मामला बड़ा है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। अब रईस की कहानी एक मजलूम मजदूर की मेहनत की कहानी से एक इनकलाब की कहानी बनने लगी थी। गांव में जगह जगह मीटिंग्स होने लगीं, लोग अपने हक की बात करने लगे। रईस की आवाज गांव वालों की आवाज बन गई। सरकारी अफसरों ने कई बार उसे डराने की कोशिश की, धमकियां दी, अगर तुमने विरोध किया तो जेल भेज देंगे। मगर रईस ने कहा, अगर हक के लिए जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा, मगर जमीन नहीं छोड़ूंगा। और फिर आया वो दिन जब जिला कोर्ट में रईस की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकीलों ने अपने दस्तावेज और कानून की दलीलें पेश कीं। मगर जब रईस की तरफ से फैसल मियां ने उसकी मेहनत, उसके बच्चों की भूख और उसकी दुआओं की दास्तान सुनाई तो पूरा कोर्ट हाल खामोश हो गया। फैसल मियां ने कोर्ट से कहा, हुजूर, ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, ये इंसानियत और इंसाफ का मामला है। एक मजलूम की मेहनत, उसका हक और उसके बच्चों का पेट दांव पर है। क्या हम उसे यूं ही कुचल देंगे? कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बाहर रईस और गांव वाले इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों में उम्मीद और दिलों में डर था। मगर रईस ने सबको ढांढस बंधाया, सब्र करो, रब की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं। अल्लाह की रहमत से हमें हमारा हक मिलेगा। रईस अहमद और गांव वालों के सब्र, मेहनत और यकीन ने अब एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। जिला अदालत में उस दिन की सुनवाई के बाद सबकी निगाहें फैसले पर लगी थीं। फैसले का दिन आ चुका था। रईस, सबीहा, बच्चे, गांव वाले और फैसल मियां कोर्ट पहुंचे। लोगों की भीड़ इतनी थी कि कोर्ट हॉल छोटा पड़ गया। सबकी आंखों में दुआओं की चमक और दिलों में इंसाफ की उम्मीद थी। कोर्ट की घंटी बजी और जज साहब ने फैसला सुनाया। उनकी आवाज गंभीर थी, मगर उसमें इंसाफ की ताकत झलक रही थी। रईस अहमद और गांव वालों की मेहनत और उनके कानूनी हक को देखते हुए अदालत सरकारी जमीन के कब्जे और सड़क निर्माण की योजना को रद्द करती है। रईस अहमद को उसका खेत और जमीन वापस दी जाती है। साथ ही सरकारी अफसरों को आदेश दिया जाता है कि इस गांव में रोजगार और शिक्षा के साधनों को बढ़ाया जाए ताकि ऐसे हालात दोबारा न हो। पूरा कोर्ट हॉल तालियों और अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठा। रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा किया, या रब, तूने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, तू ही असली इंसाफ करने वाला है। गांव वापस लौटते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। सबीहा ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बच्चों, ये तुम्हारे अब्बू की मेहनत और सब्र का इनाम है। अल्लाह ने हमें फिर से रोजी और इज्जत दी है। गांव में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ पड़ी। लोग अब एकजुट होकर गांव की तरक्की की बातें करने लगे। पढ़े लिखे नौजवानों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जो गांव में शिक्षा, सफाई और बच्चों के लिए स्कूल बनाने की योजना पर काम करने लगी। इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया, यही वक्त है जब हम सब मिलकर अपने बच्चों की तकदीर को रोशन करें। मेहनत और यकीन की कहानी सिर्फ रईस अहमद की नहीं, हम सब की होनी चाहिए। रईस अब गांव का हीरो बन चुका था।
मगर उसने घमंड की जगह विनम्रता को चुना। उसने खेतों में और मेहनत शुरू कर दी। इस बार गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। कोई पानी लाता, कोई खेत की निराई करता, कोई बीज बोता। गांव में अब बेरोजगारी कम होने लगी थी। राशिद मियाँ, जिसने पहले जमीन हड़पने की कोशिश की थी, अब गांव में अपनी गलती मान चुका था। उसने रईस से माफी मांगी और कहा, मुझे मेरे किए पर अफसोस है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खुश रखे। रईस ने उसे माफ कर दिया और कहा, माफी मांगना बहादुरी है। चलो अब हम सब मिलकर गांव को आगे बढ़ाते हैं। गांव में अब सिर्फ खुशहाली की हवा नहीं, बल्कि इंसाफ और भाईचारे की खुशबू फैल चुकी थी। मगर तकदीर की किताब में आखिरी पन्ने पर एक और कहानी लिखी थी, एक आखिरी इम्तिहान जो रईस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गांव की तरक्की और रईस की मेहनत की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। मगर इंसान की जिंदगी में इम्तिहान का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी गांव के बाहर से अजीब सी हलचल की आवाजें आने लगीं। रईस बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग, शायद बाहर से आए लुटेरे, गांव की मंडी और लोगों के खेतों में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। रईस ने बिना डरे अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम अपनी मेहनत और रोजी को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। रब के नाम पर लड़ेंगे, मगर जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे। लोगों ने मशालें और डंडे उठाए और रईस की अगुवाई में सब मिलकर उन लुटेरों का सामना करने लगे। एक तरफ अंधेरे में लपटें उठ रही थीं, दूसरी तरफ गांव वालों का हौसला। सबीहा और बच्चों ने मस्जिद में बैठकर दुआ की, या अल्लाह हमारे गांव और मेहनत को बचा ले। कई घंटे तक संघर्ष चला। आखिरकार लुटेरे हार कर भाग गए, गांव बच गया। मगर इस झगड़े में रईस को गंभीर चोटें आईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। सबीहा और बच्चे रोते हुए उसे घर ले आए। डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है। गांव वालों ने मस्जिद में दुआओं का दौर शुरू कर दिया। रईस ने आधी रात को सबीहा का हाथ थामा और कहा, सबीहा, अगर मेरी सांसें थम जाईं तो बच्चों को यही सिखाना कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। और याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। सबीहा की आंखों से आंसू गिरते रहे, नहीं रईस, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मगर उस पल एक करिश्मा हुआ। मस्जिद में इमाम साहब ने जो दुआ की थी, उसकी बरकत से रईस की सांसें स्थिर होने लगीं, जैसे रब ने उसके लिए रहमत का दरवाजा फिर से खोल दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत संभलने लगी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसे शहर के अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही हफ्तों में रईस ठीक होकर वापस लौट आया, मगर अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, यकीन से भरा और गांव के बच्चों का हीरो बन चुका था। गांव में अब हर रोज सुबह की अजान के साथ मेहनत की नई कहानी शुरू होती। बच्चे स्कूल जाने लगे, खेतों में हरियाली लहराने लगी और लोगों ने रईस को अपना रहनुमा बना लिया। रईस ने गांव में एक छोटा सा मदरसा और एक मुफ्त का स्कूल शुरू करवाया, ताकि किसी बच्चे को तालीम से महरूम न रहना पड़े। अंत में रईस की कहानी ने यह साबित कर दिया, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। मेहनत, सब्र और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। रब की रहमत हर मजलूम के साथ होती है। यह कहानी यहीं मुकम्मल होती है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने मेहनत, सब्र और यकीन से अपनी तकदीर बदली और अपने गांव की तकदीर भी।